नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, आज से सीएए पूरे भारत में लागू हो गया। सीएए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। और ये छठवीं बार ऐसा हुआ है। 1955 में जब ये बना था कि हमारे यहाँ भारत में भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, 1955 में, तब से लेकर के आज तक 6 बार इसमें संशोधन हो गया है। तो ये क्या है सीएए, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो हमने हेडिंग रखी है मुस्लिम पर क्या असर होगा, हिंदुओं का क्या लाभ होगा, संपूर्ण जानकारी। क्योंकि गुमराह करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप गुमराह ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि सीएए क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। यानी ये नागरिकता का जो नियम था हमारे यहाँ, उसमें संशोधन किया गया है। कुछ क्या संशोधन है, तो देखिए, इसमें 31 दिसंबर 2014 के पहले 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से जो गैर मुस्लिम लोग आ चुके थे, जिसमें से 6 धर्मों के लोगों के बारे में बताया गया है, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इस तरह से वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन कब? 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हैं। तो मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया है और इससे क्या उनको कोई खतरा है, इस तरह की बात जो सुनने में आ रही है, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसमें केवल संशोधन किया गया है, थोड़ा ही संशोधन है। हम लोग आगे देखते हैं सीएए का मकसद क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें 4 टॉपिक हैं। मैंने ये कटिंग रखी है, हिंदुस्तान पेपर की है। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधा को दूर करना पहला इसका मकसद है, यानी कि लक्ष्य है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना। नागरिकता अधिकार से शरणार्थियों के सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा करना। आर्थिक, व्यावसायिक, बेरोक-टोक आवाजाही और संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित करना, ये है इसका लक्ष्य। मुस्लिमों को शामिल इसमें क्यों नहीं किया गया है? जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि इसमें 6 जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम साफ साफ इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी आए थे 31 दिसंबर 2014 के पहले, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, बनेंगे। तो वो कौन कौन से थे? तो एक थे हिंदू, जैन, बौद्ध, 3 हो गए, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, और एक कौन है? सिख। ठीक है, ये 6 धर्म के लोग, यानी इन 6 धर्मों के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। तो वो क्या थे? अल्पसंख्यक थे। तो लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो बहुसंख्यक हैं। तो हो सकता है कि इन पर वहाँ पे कुछ अत्याचार हो रहा हो, या वो यहाँ मतलब वहाँ पर ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे इन 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो ये 6 धर्म के लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आ गए थे, तो इनको नागरिकता प्राप्त होगी इस अधिनियम के माध्यम से, यही बात बताया गया है। तो मुस्लिम इसमें शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं या क्यों नहीं हुए? तो केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून सीए के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। विरोध करने वालों का तर्क इसमें क्या है? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध करने वालों का तर्क ये है कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। शिया और अहमदी जैसे संप्रदायों को भी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये तार्किक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है, सब लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिमों की बहुलता है। तो जो 6 धर्मों के लोग अभी जिनका जिक्र हुआ है, यकीनन डरे हुए, सहमे हुए होंगे, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनका ये भी कहना है कि आपने ये जो किया ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलंका में भी, पड़ोस में एक देश है म्यांमार, वहाँ पर भी तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तिब्बत में भी तो होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए
क्यों इन्हीं तीनों देशों को टारगेट किया गया, एक सवाल है। अब देखिए 6 बार संशोधन हो गया है। हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में 22 भाग हैं। उस 22 भाग का जो दूसरा भाग है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें पूरी तरह से नागरिकता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन उसमें हमारा संविधान है, उसने नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जाएगी, क्या प्रावधान होगा, इसकी योजना या इसका अधिनियम बनाने के लिए संसद को अधिकृत किया है। यानी संसद को हमारा संविधान पावर दिया है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो हमारी संसद 1955 में ही नागरिकता पर एक कानून बनाई। वो सारी बातें लिख दी गई कि किस प्रकार से नागरिकता भारत की प्राप्त होगी और किस प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो 5 प्रकार बताए गए थे। वो पांचों प्रकार कौन है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, और किस प्रकार से समाप्त हो सकते हैं। तो 5 प्रकार अर्जित करने के और 3 प्रकार समाप्त करने के बहुत विस्तार से बताया गया था 1955 के जो संसद का कानून बना था नागरिकता पर। लेकिन समय समय के साथ जानते हैं कि परिवर्तन होता है कानूनों में, समय रीत काल के अनुसार कानून बनते हैं, लेकिन जैसे ही बदलाव समय काल रीत में होता है तो कानून में भी होना चाहिए। तो इसमें जो संशोधन हुआ वो 5 बार हो चुका था। ये 2019 में जो संशोधन बिल पास हुआ था संसद में, जो अब लागू हुआ अभी 2024 में, ये दरअसल 2019 का ही है, इसलिए 2019 के ही नाम से रहेगा। तो पहली बार CAA आया था 1986 में। CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो नागरिकता जो 1955 में प्राप्त हुई थी, जो नियम बताए गए थे, उसमें संशोधन ही CAA है। तो पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। क्या किया गया, हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 86 से ही काम नहीं चला तो 1992 में फिर CAA लाया गया। फिर काम नहीं बना, काम बनने का मतलब कि समय बदल रहा था तो कुछ चीज़ें जोड़ी गई, कुछ चीज़ें घटाई गई। तो 2003 में भी CAA लाया गया, संशोधन किया गया। 2005 में भी किया गया, 2015 में भी किया गया, और फिर उसी तरह से 2019 में लाया गया था CAA, जो 3 देशों के गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए थे। इसका विरोध बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो 2019 से 5 साल हो गया, अब जा कर के ये लागू हो पाया है। अब देखिए प्रमुख की अगर हम इसमें बात कर लें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों का इससे नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ये एकदम बकवास है, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी भारत के नागरिक हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, भारत की नागरिकता उनको प्राप्त है, उनका इस अधिनियम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन पर, उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये CAA जो आया है, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये किसी को नागरिकता देने के लिए है। और किसको देने के लिए है, अभी हमने जिक्र किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम 6 धर्मों के लोग। और कब, ऐसा नहीं कि वो कल आ जाएं तो नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, नहीं, 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं और तब से अब तक रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आकर के फिर चले गए, नहीं, 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए थे और रह रहे हैं, अभी तक रह रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे, वो नागरिकता प्राप्त करेंगे। इसमें नागरिकता किसी की छीनी नहीं जाएगी। ठीक, यही इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। लोग बहुत गुमराह करेंगे ना, तो आपको उससे बचना चाहिए और नागरिकता के बारे में आपको विस्तार से संविधान में पढ़ना चाहिए। मेरा जो अगला टॉपिक, मतलब इसके जो जस्ट बाद वीडियो होगा, वो भारत में किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, कैसे समाप्त होती है, उसको हम देखेंगे, संविधान में इसका क्या वर्णन है। और अभी 2019 का जो CAA है, इसका टोटल हम लोग वर्णन देखेंगे, प्रावधान देखेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता अर्जित होगी, कैसे समाप्त होगी। लेकिन एक चीज़ उसके पहले ही आप समझ लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, कि इसमें किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि नागरिकता समाप्ति के लिए हमारे यहाँ पहले से ही 2 रूल पहले से ही है। जैसे एक 1920 का ही नियम है, अधिनियम है, पासपोर्ट, ये 1920 से ही चल रहा है। इसमें होता क्या है कि जो घुसपैठिया जाते हैं गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तो उनको वेरीफाई किया जाता है, अगर गलत पाए जाते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द करके उनकी नागरिकता, मतलब उन पर कार्रवाई होती है। एक कानून है 1946 का है, जो अभी अभी भी चल रहा है। तो गैर प्रवासियों के लिए और गड़बड़ लोगों के लिए, जो इलीगल रूप से आते हैं, उनके लिए पहले से ही कानून चल रहे हैं, तो इन कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी। इस CAA से जो गलत तरीके से आ गए हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बल्कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हुए थे और रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये इस CAA का मकसद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।